बेटा अब हम तीसरे पार्ट इसका वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट अब आपको समझ आ गया था। दूसरे में मैंने बताया आपको ये बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, नॉट प्रेजेंटेड लिख दिया। अब देखें 11,000 में से 3,110 माइनस करना है। यहाँ पर हमने आगे कैलकुलेटर पे आपने लिख देना है 11,000 माइनस 3,110 इक्वल टू प्रेस करें तो आया 13,890। यहाँ लिख दिया 13,890। लेकिन देखें साइन मैंने साथ कौन सा डाला है, साइन डेबिट का ही है क्योंकि बड़ी रकम का साइन डेबिट था। अब ऊपर हम जाते हैं दोबारा, क्या था रॉन्गली डेबिट। रॉन्गली डेबिट क्या होते हैं अभी बताया था मैंने, क्रेडिट होगा। रॉन्गली डेबिट क्या होगा, क्रेडिट। और रॉन्गली क्रेडिट होता तो वो था डेबिट। फिर वही अमाउंट कितनी थी उसकी 712 712 लिख देना है। अच्छा मैं जो क्रेडिट है उसका ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। और ये प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। साइन किसका आएगा, डेबिट का ही आएगा। अब माइनस करें ज़रा, ये देखें 13,890 माइनस 712 माइनस क्या होता हमारे पास आ गया 13,178, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब दोबारा लास्ट वाली हमारी एंट्री रहेगी क्या, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या थे, क्रेडिट थे। यहाँ पर हमने लिखना है बैंक चार्जेस, यहाँ क्रेडिट, ये भी इसमें से माइनस होगा 35 इसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा 13,178 माइनस 35, ठीक है, तो आता है 13,143 साइन किसका आएगा, डेबिट का ही आएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन आएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, मैं दोबारा पहले रिपीट कर रहा हूँ, अभी हमारे पास 1 मिनट है। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट, नॉट प्रेजेंटेड, डेबिट प्लस किया, आंसर आ गया। नॉट क्लियर, क्रेडिट, माइनस किया, साइन बड़ी रकम का डेबिट, रॉन्गली डेबिट, क्रेडिट था, माइनस किया। बैंक चार्जेस क्रेडिट था, इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया और ये अमाउंट आ गया, साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का। अब आंसर कैसे लिखना है आपने, आंसर आपने करना है, आंसर में जेम रखना। अब जैसे स्टार्टिंग में क्या था, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो लास्ट में आपने लिख देना है बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिख देना है, पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक लिख देना है। आंसर क्या था, डेबिट, तो आपने यहाँ लिख देना है क्रेडिट, और अगर यहाँ क्रेडिट होता तो ये लिख देते हैं हम डेबिट, और अमाउंट 13,143 जो भी है वो 13,143 वो यहाँ लिख देना है। यानी कि आपने इस फॉर्म को चेंज करना है। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कैश बुक है तो एंड पे हम पासबुक करेंगे, अगर स्टार्टिंग में पासबुक है तो एंड पे हम कैश बुक करेंगे। समझ आ रही है। और अगर डेबिट आंसर आ रहा है तो आंसर के साथ क्रेडिट लिख देंगे, क्रेडिट आंसर आ रहा है तो उसका डेबिट लिख देंगे। अब ये आप लोग को नोट्स बना लेने हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस के साथ सामने डेबिट क्रेडिट के अल्फाज आपने लिख देना है अपनी बुक के ऊपर। लेकिन उसे सॉल्व आपसे नहीं होंगे, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।